हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। आज मैं बात करना चाहूंगी थका हुआ शरीर। ये शरीर थकता है। ये शरीर काम करने से उतना नहीं थकता जितना ये मन से थक जाता है। शरीर आराम चाहता है। हाँ, यदि सिर दर्द हो, बुखार हो, थोड़ी तबीयत नरम हो तो शरीर थक जाता है, उसको दवा की जरूरत होती है। लेकिन फिर वो वापस से जब ठीक हो जाता है तो फिर अपने काम पर लग जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता नहीं। ये जो जिंदगी है, ये जो हमारी भावनाएं होती है, हमारी जिम्मेदारियां होती है, हमारे अनुभवों का बोझ होती है, सब कुछ इसी जिंदगी में होता है। और ये जो शरीर का थक न जाना है, ये मन के थक जाने से होता है। इतना बोझ बढ़ जाता है शरीर पर कभी कभी कि हमें न चाहते हुए भी मजबूरी में उठकर इस शरीर को घसीट घसीट कर काम करना पड़ता है। मन बिल्कुल नहीं चाहता कि वो ये काम करे, लेकिन ऐसी मजबूरी होती है कि हमें काम करना ही पड़ता है। और जब मन भीतर से थका हुआ हो, उदास हो, चित्त अशांत हो, तो शरीर अपने आप ही थक जाता है। लेकिन शरीर को तो काम करना ही है, क्योंकि हम तो समाज में रहते हैं, हमारा परिवार होता है, उस परिवार को हमारी जरूरत होती है। तो हमें तो शरीर चाहे कितना भी थक जाए, उठकर काम करना ही पड़ता है। तब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी हमें जिम्मेदारियों का भार से हम थक जाते हैं। हर किसी का ख्याल रखने की आदत भी हमें थका देती है, क्योंकि जिंदगी में कोई एक इंसान सभी को खुश नहीं रख सकता। लेकिन हमारी ये मजबूरी है, हमें सबका ख्याल रखना है, क्योंकि हम एक परिवार चला रहे हैं। पत्नी, पति, बच्चे, सास, ननद, देवर, कितने रिश्ते होते हैं, उन सबका ख्याल रखना है। ये करते करते भी कभी कभी शरीर भी थक जाता है। हर दिन मन के विपरीत काम करना, मन ना चाहते हुए भी शरीर को यदि वो काम करना पड़े तो मन तो खैर थकता ही है, लेकिन शरीर उससे भी ज्यादा थक जाता है। जब भीतर से एक आवाज आती है, हमारे भीतर से एक आवाज आती है, बस अब और नहीं। लेकिन हमें फिर उठना होता है, क्योंकि कुछ और, थोड़ा और, ये करने की मजबूरी हमें उठा देती है। और ये शरीर एक दिन इतनी बुरी कदर थक जाता है कि फिर वो बीमार ही पड़ जाता है। फिर उसे लगता है कि बीमारी हो जाएगा ये शरीर, अब मेरे को इसको थोड़ा विश्राम देना ही पड़ेगा। लेकिन यह भी कभी कभी कहीं कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शरीर बहुत थक जाए, बीमार हो जाए, परेशान हो जाए दूसरे घर वाले सब, और हम स्वयं भी परेशान हो जाए, उससे पहले हमारे परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वो हमारी भावनाओं को समझे। चेहरे से दिख जाता है कि आदमी थका हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि हमें पता नहीं पड़ता, पता पड़ता है। लेकिन घर के दूसरे सदस्य भी, उनकी भी कुछ मजबूरी होती है। उन्हें काम पर जाना होता है, उनका उनका अपना होमवर्क खत्म करना होता है, उनको अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती है। तो मजबूरन वे लोग चाहते हुए भी नहीं कुछ कर पाते, लेकिन उन्हें करना चाहिए। इतने भागदौड़ के बीच में कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जब घर का कोई व्यक्ति थक जाता है तो वो क्या करे। उसको थोड़ा सा घर के अन्य सदस्य समझें, उसके चेहरे को देखें, उसकी आंखों को देखें, उसके हाव भावों को देखें कि आज इसमें कुछ तो गड़बड़ है, रोज जैसा नहीं है, आज ये कुछ थका हुआ महसूस कर रहा है। उस समय बस इतना ही चाहिए। उसे कोई कह दे बहुत हो गया, बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, थोड़ा अपने लिए भी जी लो। एक प्यार भरी झप्पी, एक प्यार भरा आश्वासन, एक नजरों में दिखता हुआ झलकता हुआ प्यार उस व्यक्ति की थकान को छू मंतर कर देता है। कितनी छोटी बातें हैं। व्यक्ति को खुश करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए के सोने चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। एक प्यार भरी मुस्कान, एक छोटा सा प्यार की झपकी, एक आंखों में प्यार का झलकना, यही एक थके हुए व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल होता है। कोई कह दे, एक गहरी झपकी दे दे, कोई मधुर संगीत सुना दे, कोई एक प्यारी सी मूवी दिखाने ले जाए, कोई मनपसंद भोजन खाना हो उसे खिला दे। कभी कभी खुद के हाथ का बनाया हुआ खाना खाते खाते भी बोर हो जाते हैं। उस समय कुछ मनपसंद भोजन यदि सामने आ जाए तो मन भी प्रफुल्लित हो जाता है और तन भी नाचने लगता है। तो मनपसंद भोजन सामने आ जाए,
बिना कुछ कहे, खाली समझ के, वो बात बड़ी होती। कह के तो क्या करना, करना तो बिना कहे, देख कर, समझ कर, उसके भावों को समझ कर फिर उसके लिए कुछ किया जा सकता है। ये भावना तो घर के हर सदस्य में होनी चाहिए, चाहे घर का बड़ा हो या बच्चा हो या बेटी हो या बुजुर्ग हो, सभी थकते हैं। तो सभी को प्यार भरी झपकी, प्यार भरा आश्वासन, नजरों में झलकता हुआ प्यार, एक प्यारी सी मुस्कान उसके शरीर की सारी थकावट को दूर कर देगी। और कल दूसरे दिन वो जब उठेगा तो अपने आप को हल्का महसूस करेगा। और एक और बात, घर के सदस्यों को समझना चाहिए कि एक व्यक्ति अकेला न थके। सब यदि अपना अपना काम थोड़ा थोड़ा खुद कर लें, स्वयं कर लें, तो उस व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा जिम्मेदारियों का बोझ कम हो जाएगा। कई घरों में महिलाएं भी नौकरी पर चली जाती हैं, पीछे पूरी सासुएं या मम्मियां रह जाती है। अब उनसे उतना काम नहीं होता, तो उनके लिए कोई मददगार रख दीजिए, ताकि वे सिर्फ बच्चों को संभालने का काम कर सकें, घर के काम की जिम्मेदारी उनके ऊपर न पड़े। थोड़ा प्यार से समझिए, थोड़ा धैर्य से समझिए, उन्हें सुने, उनके पास बैठिए, 2 घड़ी बात करिए। वो लोग भी जो थक जाते हैं, उन्हें सचमुच में प्यार की जरूरत होती है, उन्हें साथ बैठने वाले की जरूरत होती है। उन्हें लगता है कोई उन्हें भी सुने, कोई उनकी भी बात सुने, ये उन्हें बहुत लगता है। और उन्होंने क्या किया दिन भर, ये भी बात सुनना जरूरी है दूसरे अन्य सदस्यों को। और जो अन्य सदस्य हैं उनकी भी यदि आप कुछ बात बताएंगे उनको, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। परिवार में रहते हुए सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा ना हो कि तन इतना थक जाए कि मन कहे कि बीमार होकर सो जा, ऐसी नौबत ही नहीं आने दे। मैं सबसे गुजारिश करूंगी, परिवार में सब एक दूसरे का ख्याल रखें, न एक दूसरे को थकने दें, न एक दूसरे को एक दूसरे से बोर होने दें। सब एक दूसरे का ध्यान रखें। और इस शरीर के साथ साथ सबसे पहले मन को स्वस्थ रखिए। मन स्वस्थ रहेगा तभी ये तन स्वस्थ रहेगा। तो मन को बहलाइए, मन को प्यार से पुचकारिए और इस शरीर की, इस तन की रक्षा कीजिए। ये तन हमें मिला है काम करने के लिए, लेकिन इसे इतना भी न तंग करें, इतना भी इस पे बोझ न डालें, ये तन थक जाए। तो आज मैं अपनी इस बात को यहीं पर विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं जय श्री कृष्ण कहती हूँ।